अब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 140। अब 140 का हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम लसा बनाते हैं वही प्रक्रिया इसमें लागू करेंगे। यानी सबसे पहले दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का पता बहुत है, उसका नहीं कर पाएंगे, अनंत है। हाँ, भाज्य इसीलिए पूछता है, भाज्य संख्या एक सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बड़ी नहीं पूछता है, इसलिए कि बड़ी का कोई अंत ही नहीं, बड़ी कहाँ से है, इसलिए 2 से 7 गुना के, फिर 2 से 35 गुना के 70, फिर जाएगा 5 से 5 7 35, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुना के 4, 4 5 20, 20 7 104, यानी इसी का घात के रूप में लिखना पड़ता है। 2 का पावर गुणे 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 लिख सकते। यही कहता भाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर। अब इसी में सवाल पूछता है कि 2 के घात यानी 2 पर घात कितना होता है, तो 2। 5 पर घात पूछेगा तो यानी 1 घात 2, 5 पर 1 है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और 7 का घात पूछेगा तो यानी 1 घात हो गया, घात 2 1 1, यही आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। और आप गुणनखंड में ऐसे कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है। अब सब्जेक्टिव में क्या आता है हम उसको चर्चा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सूत्र होता है, सूत्र के आधार पर हम सवाल बता देते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। इसी को जांच बोल लेता है, ये जांच की प्रक्रिया है, क्योंकि 5 नंबरिया में चलेंगे जांच की प्रक्रिया में। देखिए, क्योंकि पहली संख्या देता है, दूसरी संख्या देता है, लौसा देता है, मौसा पूछ देता है, ठीक है, पूछ देता है। फिर कह देता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा, ये जांच करने के लिए बोलता है कि क्या एक दूसरे लॉस ऐसे लिखता है कि लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है या नहीं, क्योंकि जांच करने के लिए यहाँ पर दे देता है। या और पूछता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए, जो यही संख्या है ना, ये वाला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसी को 2 संख्याओं का गुणनफल लिख दिया, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है पहली संख्या गुणे। देखिए, सूत्र भी बनता जा रहा है आपका, याद रखिए क्या बन गया, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर का होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसी के बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर फिर क्या होता है, लसा गुणे मसा। यही पूछ देता है जांच करने के लिए। क्या पूछ देता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर पूछता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच भी कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। कब, एलसीएम गुणे एचसीएफ। पास में नहीं। अब ये तो बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं 26 और 91। मान लीजिए पहली संख्या हो गया 26, दूसरी संख्या हो गया 91। 21 लिख लेंगे, 26 21 26। अब देखिए
26 का हम गुणनखंड करेंगे, 26 का गुणनखंड करेंगे 2 से 13 दूना के 91 का गुणनखंड करेंगे 7 यानी 13 बार में, यानी 26 का गुणनखंड क्या हो गया, 26 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13 और 91 का गुणनखंड हो गया 7 गुणे 13, यानी जौन जिसमें मिलता हो सभी में मिलता हो तो सब में क्या मिल रहा है 13, यानी मौसा क्या हो गया 13। तो लौसा देखिए मौसा बराबर हो गया मौसा यानी HCF बराबर 13, तो मौसा बराबर क्या होगा HCF HCF बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया है, दो संख्या पहली संख्या गुणे तो 21 गुणे 91 बटा में एलसीएम 26 है, 26 और 21 बटा में 13 क्या एचसीएफ, यानी दो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया हो लौसा से भाग करेंगे तो मौसा निकलेगा, मौसा से भाग करेंगे तो लौसा निकलेगा। और पहली संख्या दिया हो और लौसा मौसा दिया हो तो दूसरी से भाग करेंगे तो पहली निकल जाएगा और पहली से भाग करेंगे तो दूसरी निकलेगा। तो 13 दुना के 26 यानी 2 1 कम 2 और 9 दुना के 18। अब उसी को कह रहा है कि देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 21 से गुणे 91 का गुणा करके दे देगा। तो हम गुणा करके निकाल लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा 21 एक कम 21 और 21 दुना के 189 9 बार में 9 1 दुना का 18 होगा 189 189 में 2 जोड़ दो 19 यानी 9 3 अरे 9 और 2 11 यानी कितना हो जाएगा 91 हाँ क्या है 91 नहीं जाएगा 81 9 189 में 2 जोड़ दीजिए 89 एक 90 या एक 91 यानी 191 आ जाएगा। तो अब क्या करेगा इस संख्या न दे के यहाँ पर लिख देगा का, ठीक है। तो अब कहेगा कि बस जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा होता है। तो दो संख्या का गुणनफल कितना आ गया 19 91 कितना आ गया 19 11 अब बराबर लौसा गुणे मौसा का मान कितना आ गया यानी 26 अरे सॉरी यार 26 यहाँ पे लिखना 26 तो गलत ना हो तो गलत ना पीछे तो गलत होगा सही 26 का गुणा करना कितना आएगा जी 2366 यहाँ पे 26 गुणे 91 यानी 2366। इसी को जांच करने के लिए क्या कहता है कि जांच में लिख देगा कि दो संख्या का गुणनफल गुणे HCF LCM गुणे HCF है कि नहीं है। तो जब रहेगा तो कहेंगे कि है और नहीं है तो कहेंगे कि नहीं है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 2366 बराबर एलसीएम कितना आया है 18 2 मैंने 182 और एचसीएफ कितना आया 13, यानी करके देख लिया जाए कि सही है कि 13 दुना के 26 कितना आएगा आ जाएगा ना। देखिए
बराबर, तो कहेंगे कि है, इसको लिख देंगे प्रमाणित हो, ये सिद्ध हो गया हम लोगों का। अब इसी आधार पर याद रख लीजिएगा, पहली पूछेगा तो दूसरी से भागा, और दूसरी पूछे तो पहली से भागा। अब यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, लौस पूछे तो मौस से भागा, और मौस पूछे तो लौस से भागा, और लौस पूछे तो मौस से भागा। और दो संख्या दिया रहता है, और उनमें से दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, और एक संख्या पूछता है, तो हम ही बता दिए कि पहली संख्या से भागा, दो संख्याओं के गुणनफल में दीजिएगा तो दूसरी संख्या निकलेगा, और दूसरी संख्या से भाग दीजिएगा किसमें, दो संख्याओं के गुणनफल में, तो पहली संख्या निकल जाएगा। क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है पहली संख्या गुण दूसरी संख्या के बराबर। उसी प्रकार से योग भी देता है, दो संख्याओं का योग यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। फिर उसी तरह से सवाल में आगे चल के पूछता है कि दो संख्याओं का गुणनफल योग इतना है, तो दो संख्याओं का अंतर इतना है, अंतर है ना। तो अंतर में क्या सूत्र होता है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यही अंतर होता है, अंतर यानी घाटा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से।